प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा अललपट्टी में हटाया गया नालों पर से अतिक्रमण। दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा मंगलवार को अललपट्टी में नालों पर से अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि कई वर्षों से इस नालों पर अतिक्रमण कर लोग नाले को जाम कर रखे थे। गौरतलब है कि यह अललपट्टी मोहल्ला वार्ड नंबर 27 के अंतर्गत आता है, जहां निगम प्रशासन के द्वारा यह अतिक्रमण हटाया गया। इसके अलावा निगम प्रशासन ने मौजूद अतिक्रमणकारियों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि आगे से वे नालों पर अतिक्रमण नहीं करें, अन्यथा आप लोग का सामान जब्त कर दिया जाएगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा। दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव लोगों को किया संबोधित। मंगलवार को दरभंगा जिला बेनीपुर प्रखंड के बाथो रढ़ियाम पंचायत के रढ़ियाम गांव में +2 स्कूल के भवन निर्माण में 3rd क्लास सामग्री का प्रयोग करने पर पंचायत के मुखिया के भाई सह स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा विरोध किया गया और फिर केस किया गया। इस मामले में भवन निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले मुखिया को समाज कल्याण मंत्री के पुत्र अभिषेक सहनी के झूठे मुकदमे पर जबरन जेल भेज दिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री के सहोदे बेटे ने उल्टा चोर कोतवाल की कहावत के तर्ज पर मुखिया और उनकी पत्नी पर भी गलत मुकदमा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने वहां जाकर इस घटना का विरोध किया और मामले की पूरी जानकारी हासिल कर कहा कि जो हुआ सही नहीं है। जनता को लूटने वाले नेताओं को कभी वोट नहीं देना चाहिए। हम इस मामले में SIT की जांच की मांग करते हैं और मंत्री और उनके बेटे की संपत्ति की भी जांच की मांग करते हैं। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, चुनमुन यादव, पार्षद पप्पू सरदार, चंद्रकांत सिंह, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद काशिफ, दीपक झा, कुणाल पांडे इत्यादि कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। आप उसको भी फंसा दी। क्या वो टैक्स मांगने गई थी? क्या ये समझ में नहीं आया जो वोट लेते हैं? क्या सानी जी कल आपको वोट की जरूरत हमारी नहीं होगी? क्या आप मेरे वोट के बगैर जीत जाइएगा? और हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि आगे आपके पास सभी जातियों को, सभी गरीब आदमी को पैर छूना पड़ेगा। हमको सब गरीब आदमी को लेके चलना पड़ेगा। हमें गले लगाना होगा सबको। हम हर दिन पैर छूते रहते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों से और जो हमारे नौजवान हैं उनको अपने आचरण को इंसानियत के लिए जिंदा रखना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा पासी के यहाँ, हमें जाना पड़ेगा मुशैर के यहाँ, हमें जाना पड़ेगा सौ के यहाँ, चौधरी के यहाँ, तेली के यहाँ, कहार के यहाँ, जोला के यहाँ, शर्मा के यहाँ, काफी के यहाँ। हमें जाना पड़ेगा गरीब मुसलमानों के घर में और हमें बेटे की तरह उसकी इज्जत करनी होगी। हमें उसके आंसू पोंछने पड़ेंगे, हमें उसके साथ दुख में खड़े होने पड़ेंगे। हम पुत्रवत और भातृत्व उसके साथ खड़े हो, उसको लगे कि मेरा कोई है, मेरी कोई इज्जत करता है। इसीलिए दोनों बात हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जो केस घटना घटित हुई है, हम अभी सारा पिटीशन लेके जाएंगे। कल मेरी सबसे बातचीत हुई है और मेरी कोशिश होगी, यहां भी लोग प्रभावित है, मेरी भरपूर कोशिश होगी कि सरकार से इसकी पूरी जांच CID या SIT से करा के कि जो दूध का दूध, पानी का पानी, जो सामान है, जो CCTV कैमरा है, जो टेलीफोनिक जो एक दूसरे का वार्ता है, आप सब आधार को जांच करिए। और आप हमको किस आधार पर हमको आपने जेल भेजा? क्या वो जेल पर भेजने का आधार बनता था? क्या पूरे परिवार और अन्य लोगों को फंसा देने का आधार बनता था? इसीलिए हम आपको भरोसा देके जाते हैं। हजरत सैयद शाह नूर अली रहमतुल्लाह अलैह समरकंदिया का 1 दिवसीय छठवां उर्स का किया गया आयोजन। रहमगंज में स्थित खनका समरकंदिया में हजरत सैयद शाह नूर अली रहमतुल्लाह अलैह का 6वां 1 दिवसीय उर्स मनाया गया। उर्स में दूर दराज से लेकर आसपास के इलाकों के लोगों ने पहुंचकर उर्स में भाग लिया। सोमवार को कुरान खानी की तिलावत के साथ उर्स की शुरुआत की गई। फिर देर शाम कुरान खानी के बाद दुआ की गई। फिर नमाज मगरिब से अकीकतमंदों ने
हजरत सैयद शाह नूर अली रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर चादर पोशी कर दुआ किया। देर शाम उर्स के महफिल का आगाज मौलाना कारी नसीम अहमद के तिलावत कुरान पाक के पढ़ने के साथ शुरू हो गई, तो वहीं उर्स का समापन मंगलवार को किया गया। इस मौके पर कई अकीकतमंद मौजूद थे जिन्होंने दुआएं की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज सरकार हुजूर अली की सालाना मौके पर जितने लोग भी आए खुश नसीब है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ बाद फजर जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया कुरान खानी हुई, उसके बाद हम लोग कुछ लोग पहुँचे बंगाल से अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ज़ोहर की नमाज हुई, ज़ोहर के बाद तबरुक बांटा गया। फिर बाद मगरिब बाद असर कुरान खानी हुई, बाद मगरिब सलातो सलाम के बाद चादर पोशी किया गया। उसके बाद अभी बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन आ रहे हैं और ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह 10:30 से 11 बजे तक चलेगा। तबरुक बांटा जाएगा। सरकार हुजूर अली की सीरत क्या है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उलमा बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, खुसूसियत के साथ बुलबुल बंगाल अल्लामा कारी निसार अहमद साहब रज़वी वो तशरीफ़ लाए हैं। उम्दतुल खुतबा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद महफिल अशरफ साहब बरकाती वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं और इलाके के उलमाए किराम, बंगाल व बिहार के उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सरकार हुज़ूर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ान हम सब पर इंशाअल्लाह बरसेगा। अपना नाम इस फ़कीर का नाम मोहम्मद शमीम अख्तर नूरी क्या है? जी, इस खानका का अदना खादिम है। दरभंगा एम्स को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बहुजन प्रकोष्ठ के नेताओं की हुई बैठक, लिए गए कई अहम निर्णय। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास के नेतृत्व में वार्ड नंबर 16 धर्मपुर दुर्गा मंदिर के समीप बहुजन नेताओं की एक बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। इस बैठक में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव राज पासवान, गुलफाम रहमानी, आदित्य मंडल, मनीष पांडे, संतोष साहू, नवीन सहनी, अविनाश सहनी, गोपाल ठाकुर, राजीव राम, अजय मीरा, राजेश मंडल समेत कई नेता शामिल रहे। सभी ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य है कि आने वाले समय में संगठन में बहुजन समाज के नेताओं को संगठन से ज़्यादा जोड़ा जाए। संगठन के खिलाफ लगातार आवाज़ उठता आया है कि संगठन सिर्फ एक विशेष समुदाय का है, जो कि सरासर एक गलत अफवाह है। इसी मिथक को तोड़ने के लिए संगठन में बहुजन समाज का गठन कर लगातार बैठक और कार्यक्रम किया जा रहा है। पहले बहुजन पैदल यात्रा, फिर संगठन निर्माण इसी मुहिम का एक हिस्सा रहा है, जिसमें काफ़ी तादाद में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित समाज के लोगों को जोड़ा जा चुका है। देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बहुजन एकता समाज, जो हम लोग एकजुटता के साथ समाज के हर एक तबके को साथ जोड़कर जो दरभंगा मिथिला का विकास अछूता रह चुका है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बहुजन एकता का एक प्रतीक बनाने का काम कर रहे हैं, एक समूह बनाने का काम कर रहे हैं। संगठन में बहुजन समाज के ऐसे लोग जो संगठन से अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, वैसे लोगों को हम लोग संगठन में जोड़ने के लिए पहल करने का काम कर रहे हैं। और संगठन में जितने भी टॉप लीडर हैं जो बहुजन समाज से आते हैं, उनको साथ लेकर हम लोग लगातार मीटिंग करके, चाहे हम लोग पद यात्रा का माध्यम हो या फिर किसी आंदोलन का माध्यम हो, हम लोग लगातार बहुजन समाज को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग वार्ड नंबर 16 धर्मपुर दुर्गा मंदिर के समीप एक बैठक रखा गया है, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि संगठन को, बहुजन समाज को और भी मजबूत किया जाएगा। हम लोग गांव में जाकर, टोला मोहल्ला में जाकर बहुजन समाज को जोड़कर जो एक सपना देख रहे हैं दरभंगा के विकास का, मिथिला के विकास का, उस सपना को पूरा करने का काम करेंगे। आने वाले समय में संगठन दरभंगा एम्स को लेकर बृहद आंदोलन करने के लिए जा रहा है, जिसकी तैयारी में हम लोग लग चुके हैं। आज के बैठक के बाद से हम लोग लगातार दरभंगा एम्स को लेकर मुहिम चलाने का काम करेंगे। गांव-गांव, टोला-टोला जाकर, मोहल्ला में जाकर लोगों को जगाएंगे कि दरभंगा एम्स के नाम पर जो सरकार लोगों को ठगने का काम कर रहा है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था से दूर रखने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ बहुजन भी एक साथ मिलकर, एक कदम से कदम मिलाकर मैथिल समाज को एक करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करें। सदर एसडीओ कार्यालय पर हुआ मांगों को लेकर खेगरामस का धरना प्रदर्शन। घंटों प्रदर्शन के बाद एसडीओ से हुई वार्ता। मंगलवार को राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के दरभंगा जिला इकाई के बैनर तले
सदर एसडीओ कार्यालय के समक्ष मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। जुलूस पोलो ग्राउंड से निकलकर कमिश्नरी समाहरणालय, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए लौटकर सदर एसडीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व खेगरामस जिला अध्यक्ष सत्यनारायण मुखिया, सचिव हरि पासवान और मोहम्मद जमालुद्दीन ने किया। गरीब के सभी बसावटों का सर्वे कराने, नया आवास कानून बनाने, वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना गरीबों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाने, घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन देने, पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने, सभी गरीबों को पक्का मकान देने, पीएम आवास राशि को 5 लाख करने सहित 12 सूत्री मांग पत्र सौंपकर सदर एसडीओ से वार्ता हुई। वार्ता में भाकपा माले के आर.के. सहनी और नंदलाल ठाकुर तथा खेगरामस के सनी श्रीदेवी, सत्यनारायण मुखिया, हरि पासवान शामिल थे। आज पूरे बिहार में ग्रामीण खेत मजदूर गरीब सभा की ओर से प्रत्येक एसडीओ कार्यालय के समक्ष मांग पत्र प्रदर्शन किया जा रहा है और उस प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि तमाम देहाती इलाकाओं में जो गरीब लोग सरकारी ज़मीन पर बसे हैं उनका एक सर्वे कराया जाए और सर्वे करा कर के एक सूची बनाई जाए, नया आवास कानून बनाया जाए, सभी गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन बसने के लिए, घर बनाने के लिए दिया जाए और इस तरह से ग्रामीण गरीबों के साथ न्याय किया जाए। इसके साथ साथ हम लोग पीएम आवास योजना में जो राशि अभी शायद 2.5 लाख है, उसको हम लोग 5 लाख करने की मांग कर रहे हैं। जो बिहार में इंदिरा आवास योजना में जो पैसे हैं उसको भी हम लोग बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इस तरह से रजवाड़ा में गरीबों को जो उजाड़ा गया हम लोग उसको भी बसाने की मांग कर रहे हैं। वहाँ ग्रामीण गरीबों के ऊपर जो मुकदमे लादे गए हैं उसको भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इस तरह से आज हम लोग प्रदर्शन निकाल करके सदर एसडीओ के समक्ष अपनी ये सारी मांगें रख रहे हैं, जिनका एक प्रतिलिपि जो यहाँ मजिस्ट्रेट थे उनको भी दिया गया है और हम आशा करेंगे सदर एसडीओ से कि ग्रामीण गरीबों के साथ न्याय किया जाए। उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं, घर की समस्या, ज़मीन की समस्या, रोजी रोजगार की समस्या, इन समस्याओं को सदर एसडीओ हल करने की दिशा में कदम उठावें, कानूनी तौर पर वो आगे बढ़ें। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं। कहाँ पे आए हैं? मेरा नाम आर.के. सहनी है, मैं भाकपा माले का हूँ और भाकपा माले का ही ये जन संगठन है खेत मजदूरों ग्रामीण गरीबों का, जिसको हम लोग संक्षेप में खेगरामस कहते हैं।